कैथारसिस कुछ आपका स्टॉप हुआ हुआ है, क्योंकि आपकी जो अंदर की फीलिंग है ना, अगर वो राइट टाइम पे रिफ्लेक्शन का मौका नहीं मिल रहा होता, हम होल्ड किए हुए होते हैं, आपके पास इस सारे सिनेरियो में बेस्ट वे ये है कि किसी एक को लें आप इन्हीं में से जो आपको लगता है कि सही कॉन्फिडेंशियलिटी को मैनेज कर सकता हो, और उसके साथ बैठ के कैथारसिस करें स्मूथ वे में ना, एक उस पूरे एक्सपीरियंस को जहाँ से आपको ये फील होना शुरू हुआ है फादर की डेथ, वहाँ से रिलेट करते हैं उनकी डेथ के क्या क्या मैटर रहे, किस किस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होती हैं। उनकी डेथ सडन हुई होती है तो और इम्पैक्ट है, आप रेगुलर आंखों से देखते हैं कि हर दिन उनकी तबीयत चेंज हो रही होती है, उसके अपने इम्पैक्ट हैं। कि आपके पास बस एक कोई ऐसा शख्स हो जो बैठ के सिर्फ सुने, और सुनने के बाद आप कुछ ना समझाएं, सोल्यूशन खुद ही निकालें, खुद ही निकाल के अप्लाई करें, डिस्कस कर लें, डिस्कस करने के बाद फैसला अपना करें। और कोई ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और आप लोगों के लेवल पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपसे कोई शेयर कर लेना तो आप में एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा कि आपके साथ किसी ने अपना प्रॉब्लम शेयर किया एंड देन यू वांट टू शेयर विथ समवन एल्स। हमारे पास बच्चियाँ आती हैं, ट्रेनिंग करते करते पेशेंट मिला तो जाके अपनी अम्मी को, बहनों को जाके किससे सुनाते हैं पेशेंट्स के हवाले से। लेकिन अगर आपने करियर बनाना है अपना, तो फिर आपको ये प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए कि किसी के साथ बैठ के उसकी बात को सुन के उसको अंदर रखने की कैपेसिटी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लगता है कि इसके बाद आपका पेट मोटा हो रहा है तो एक्सरसाइजेस करें, वॉक शॉक कर लें, पर प्लीज़ उसे मुंह से ना निकालें, उसे ना शेयर करें किसी के साथ। आज आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कल काम आएगी। और उसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है हर साल कितने लोग बीएस करें, कितने लोग एमएस करें, कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, और कितने प्रोफेशनली सही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। आपको ना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, अगर आपको खुद ज़रूरत पड़ जाए सीरियसली तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि किसके पास जाए, किसके पास भेजा जाए। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर 500-500, 600 बच्चे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जो निकल के भी जा भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आजकल तो सब लगे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से, पर वो प्रोफेशनल वे नहीं है। तो आप जैसे केस के लिहाज से इट इज़ नेसेसरी कि कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो इसको समझने के लिए तैयार हो, उसे डिस्कस करें, जो इस बात के लिए विलिंग हो कि वो इस चीज़ पे काम करना चाहता है, और जो चीज़ों को स्टडी करें, ताकि अगर वहाँ कोई ऐसा फेज़ उसे लगता है कि इंटरप्रिटेशन देने से आपको हेल्प मिल सकती है जो उसने अंडरस्टैंड सही की हुई है, किसी रेफरेंस के साथ बता सकता हो, तो फिर थोड़ी बात भी हो सकती है साइको एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पर आपको डिस्कस करना चाहिए। आप कभी जो इशू है उस इशू को अनएड्रेस ना छोड़ें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए मेरे अपने 100 सेशंस हुए थे थेरेपी के, वो बाउंड है क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री लेने के लिए आपको थेरेपी सेशन लेने ही लेने हैं। उसके बाद भी सही तो नहीं हुए हम, लेकिन इलाज कम से कम लिया, प्रोसेस में गए ज़रूर, देखा ज़रूर क्या चीज़ें, वो आपका काम है। आप ऑनेस्टी के साथ डिस्कस करें, क्योंकि जो आपको थेरेपी दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि उसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और डर के साथ किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं हो सकती।